हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग जो हॉस्टल वार्डन ITIS का एग्ज़ाम हुआ 2023, जो आज का एग्ज़ाम हुआ है, उसका हम लोग जीके सेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन में आते हैं कि ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार है भारत और चीन में, भारत और पाकिस्तान में, और तीसरा है बांग्लादेश में। तो देखिए, भारत और चीन में तो है ही है, और साथ में किस में है? बांग्लादेश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला, बैगानी किस जनजाति की भाषा है? बैगा, गोंड, उभद्रा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बैगानी किसकी भाषा है? बैगा की। वित्तीय वर्ष 2023 के भारत के आर्थिक वृद्धि को किस तत्व ने बढ़ाया? निजी उपभोग, सार्वजनिक उपभोग, निजी निवेश, सार्वजनिक निवेश। तो इसको बढ़ाया किसने? निजी उपभोग ने। अगला क्वेश्चन, राज्य में वरिष्ठ श्रेणी के खिलाड़ी जिन्होंने खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, छत्तीसगढ़ से पूछा है, राज्य बोल दिया मैंने छत्तीसगढ़ से। शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद कौशल यादव सम्मान, शहीद राजीव पांडे सम्मान और शहीद गुंडाधुर सम्मान। तो ये सही आंसर क्या है? शहीद गुंडाधुर सम्मान। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व तक फैली बृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियां में से कितनी चोटी स्थित है? मतलब एक तरीके से पूछ रहा है, नेपाल में 14 जो टॉप चोटी है उसमें से कितनी चोटी है? तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 8। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया गया, प्रादेशिक स्वायत्तता लागू की गई, विदेशी व्यापार का उदारीकरण किया गया, महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रादेशिक स्वायत्तता लागू की गई। अगले क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। निर्णायक को, प्रशिक्षक को, सीनियर वर्ग के उत्कृष्ट खिलाड़ी को, जूनियर वर्ग के उत्कृष्ट खिलाड़ी को। तो सही आंसर क्या है? प्रशिक्षक को दिया जाता है शहीद वीर हनुमान सिंह पुरस्कार। हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा? हमन जात हन, मैं जात हूँ, ओमन जात हैं, सब जन जात हैं। तो इसका सही होगा हमन जात हन। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी फसल ज़्यादातर निर्वाह खेती के तहत उगाई जाती? कपास, तंबाकू, बाजरा, चावल, सब्जियां और फल, और चाय और कॉफ़ी। तो इसका सही आंसर होगा बाजरा और चावल। निम्नांकित में से कौन सा युग्म विटामिन की कमी से संबंधित है? मतलब किस इसमें से जो विटामिन की कमी से रोग होते हैं उसको बताना है। वर्णधनता और हीमोफीलिया, मलेरिया, इन्फ्लूजा, एड्स, चेचक, रिकेट्स और बेरीबेरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिकेट्स और बेरीबेरी। अगला क्वेश्चन था, प्रभावी अकर्मण्यता की नीति का जनक कौन था? एलन बेरा, लॉरेंस, मेयो और ल्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉरेंस। छत्तीसगढ़ की उदीयमान खिलाड़ी, देखिए अलग जो ज्ञानेश्वरी यादव, देखिए अभी उसमें क्या बोलते हैं, क्या निरीक्षक था, मंडी निरीक्षक नहीं, जो अभी निरीक्षक वाला एग्ज़ाम हुआ उसमें इसको पूछा है। खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित थे? शरीर सौष्ठव, भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग और वुशु। तो सही आंसर क्या है? भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, छत्तीसगढ़ साहित्य का इतिहास कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2, 4, 3 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कितने भागों में है? 3 भागों में किया गया है। ठीक है, अभी जो आप लोग का लेबर इंस्पेक्टर का हुआ है LOI का, उसमें इसके बारे में पूछा गया था, ज्ञानेश्वरी यादव के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि कोई और एग्जाम में ना पूछ लें। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी दल के सदस्य के रूप में भाग लेने वाली छत्तीसगढ़ की महिला खिलाड़ी का नाम है? रेणुका यादव, राधिका यादव, पुष्पलता तिर्की, अंजू लकड़ा। तो अभी कौन किया था? रेणुका यादव। मनुष्य की किस स्थिति का सूचक शिशु मृत्यु दर है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण और जीवन स्तर। देखिए, शिशु मृत्यु दर जो है ये स्वास्थ्य का होना चाहिए, पर इसमें डाउट है कि कहीं कुपोषण ना ले ले, लेकिन इसका शिशु मृत्यु दर स्वास्थ्य के आएगा। ठीक। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार इनमें से कौन है? मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे, शिवशंकर शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ उपन्यास मोगरा किसकी रचना है? ठीक है, खूबचंद बघेल, सुंदरलाल शर्मा, शिव सुंदर शुक्ल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिव शंकर शुक्ल का।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। और दूसरा क्या है, महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा की समिति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। देखिए, इससे एक चीज़ कंफर्म था कि दोनों के दोनों सही नहीं हो सकता है। तो इसमें जो सही है क्या है, पहला वाला सही है कि वो सम्मिलित किया जा सकता, पर वोट देने का अधिकार वहाँ नहीं है। वर्ष 2021-22 में भारत की सकल मूल्यवर्धन वृद्धि में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग, सेवाएं और विनिर्माण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और भीमा नदी घाटी में विपुल भंडार खोजे गए, पेट्रोलियम, थोरियम, यूरेनियम और क्रोमियम। तो यहाँ क्या चीज़ का खोजा गया है, यूरेनियम। हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द होगा, अलकल, अटकरना, उत्कहा और बेलगहा। इसका दोस्तों मेरे को आंसर नहीं पता है, तो इसका आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषि वर्ग, भारतीय दलित वर्ग। तो सही आंसर क्या होगा, भारतीय दलित वर्ग। हिंदी शब्द सक्रिय का छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या है? बुधारू, पठोइया, पिछलगू और जुझारू। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जुझारू। इसके बाद का क्वेश्चन था, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? उच्च दर से बढ़ती अवस्था, तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सामान्य गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग की कैसी अर्थव्यवस्था है, तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था। और लास्ट क्वेश्चन जो जीके का था कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटित हुई? चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, बारदोली सत्याग्रह और रोलेट सत्याग्रह। तो यह सबसे पहले क्या हुआ था, रोलेट सत्याग्रह। यह 1922 में हुआ था जहाँ तक, काकोरी 1925, बारदोली 1928 में हुआ था और ये 1919 में हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रोलेट सत्याग्रह। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और मैथ और कंप्यूटर के भी मैंने आंसर डाल चुके हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।